क्लास 12th एग्जाम्स हो गए हैं खत्म और तुम सारे के सारे कंफ्यूज हो कि भैया क्या करना है 12th के बाद। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, मेन जेई, सीयूईटी, नीट, इन सब के ये जो ऑप्शन इन सब में ये जो तुम्हारा दिमाग बटा हुआ है ना कि किस तरफ जाएं। कई लोग कंफ्यूज हैं कि जेई कर लें या सिर्फ सीयूईटी, नीट कर लें या सिर्फ सीयूईटी से ही बायो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। उन सबको बता दूं ये वीडियो तुम्हारे लिए दी मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो बस एक छोटा सा काम करना कि ये वीडियो एंड तक देखना एंड इसके बाद तुम्हारी ये कंफ्यूजन हो जाएगी स्वाहा। क्या हाल पढ़ ले गए हैं? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर क्लास 12th दिस टाइम, क्योंकि सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भैया अगर हम जेई करते हैं एग्जाम डेटा क्या कहता है ये तो कोई बताए हमें। अगर हम जेई करने जा रहे हैं हमारे अंदर ये पूरा बिलीव है कि हमें जेई ही करना है, बट जो एग्जाम डेटा है वो क्या कह रहा है, कितनी इंप्लॉयमेंट है आगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो देख लो। एग्जाम डेटा साफ साफ चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि कट ऑफ परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए 2023 में थी 90.77%, अप्रॉक्स 91%। अब वही बात करें एडवांस की, तो एडवांस में क्वालिफाइंग कट ऑफ हमारी 35 से 40% की रहती है टोटल देखी जाए तो। बट इससे अगली स्लाइड जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जेई के लिए भी, नीट के लिए भी और सीयूईटी के लिए भी, वो है फ्यूचर स्कोप। क्या आगे हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज तुम सोच रहे होगे कोई भी कोर्स करने का लिए तो तुम फ्यूचर स्कोप को जरूर ध्यान में रखते हो। अब ये तो मैंने यहां पर लिख दिया है कितनी सारी चीजें हैं इंजीनियरिंग के बाद तुम कर सकते हो, बट अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करी जाए तो क्या सच में एम्प्लॉयबिलिटी बची है? क्या बीटेक करने के बाद सच में एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? उसका स्टेटस अगर चेक किया जाए तो एम्प्लॉयबिलिटी डेटा कहता है कि भाई 57.44% लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है, यानी एम्प्लॉय वो हो जाते हैं, यानी उनको जॉब मिल जाती है। बट अगर हम बात करें यहीं पर इस न्यूज की, जो तुमने जरूर देखा होगा, ये आर्टिकल देखा होगा कि भैया कितने सारे लोग तो बीटेक द टॉप मोस्ट कॉलेज, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से, आईआईटी से करके भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। डेटा देख लो अपने सामने ये फिगर देख लो, 38% आईआईटीएंस वर अनप्लेस्ड इन 2024। ये डेटा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो। बट वहीं अगर मैं तुम्हें बताऊं एक रियलिटी और, कि ये सारे चेहरे जो तुम देख रहे हो ये सारे चेहरे आईआईटीएंस हैं, दे हैव मेड इट इन देयर लाइफ। व्हाई? नाउ अगर मैं ये चेहरे दिखाऊं, हो सकता है तुम इन्हें ना जानते हो, बट ये सारे मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं। ये सारे आईआईटी तक भी नहीं गए थे, ये सारे बीटेक के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने बीटेक करी फिर आगे बढ़े। इफ यू कैन अप्लाई योर नॉलेज, योर स्किल्स इन समथिंग विच कैन मेक अ बिजनेस, तो तुम डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहने वाले हो। बट अब हमारे सामने ऑप्शन आता है कि भैया जितने भी बाकी लोग बीटेक करवा रहे हैं वो सारे में हमारी दिक्कत यही है कि हम अनएम्प्लॉयड रहने के चांसेस हैं। हमारे ये चांसेस हैं कि हमें सही से स्किल्स ही ना सिखाई जाए बीटेक करते वक्त, हमारी ये चांसेस है कि हमें बिजनेस के बारे में ना पढ़ा पाए, ये चांसेस हैं कि हमें ये ना सिखाया जाए कि किस तरह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट अप्रोच के साथ पढ़ा जाता है। यही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है ऋषिवुड यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनका बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस एंड बिजनेस ये सब कुछ खत्म कर देता है। क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हें बीटेक नहीं करवाई जाएगी कि जहां तुम्हें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, इंस्टेड उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे एक बिजनेस बना सकते हो, कैसे बन सकते हो इंडियाज नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर, इंडियाज नेक्स्ट यूनिकॉर्न तुम्हारा हो सकता है, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ का करिकुलम बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एथिक्स, हर एक चीज सिखाई जाएगी, हर एक चीज प्रैक्टिकली पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिससे उन्हें बिजनेस थिंकिंग स्किल्स आती हैं, सॉल्व करने की स्किल्स आती हैं कि प्रॉब्लम आजकल की कैसे सॉल्व की जाती है। और तुम्हें पूरी तरह से फ्यूचर रेडी बनाने के लिए, प्लेसमेंट के लिए रेडी बनाने के लिए इन सारी चेकलिस्ट पर काम किया जाता है कि तुम इस कोर्स के बाद, इस डिग्री के बाद रेडी हो जाओ अपनी किसी भी तरीके की प्लेसमेंट के लिए। एंड ये प्रोग्राम केपीएमजी के साथ को डिजाइन किया गया है। केपीएमजी जो कि इंडिया के चारों बिग कंसल्टेंसी फर्म्स में से एक है, साथ ही साथ ये पावर्ड है इडिप्ट के द्वारा, क्योंकि इडिप्ट इज द न्यू इनोवेटिव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और एडमिशन लेना बड़ा सिंपल है, बस तुम अपना आरसेट का स्कोर लगाओ, क्लास 10th की मार्कशीट लगाओ, साथ ही साथ एक इंटरव्यू होगा वो दो, एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग तुम्हारा एडमिशन लिया जाता है। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सकती है एक सिंपल सा टेस्ट देकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर टेस्ट दो एंड आगे बढ़ते हैं। बात अगर करें हम सीयूईटी की, जितने लोगों ने सोच के रखा है कि सिर्फ सीयूईटी करना है, तो उनकी बात अगर करी जाए तो मैं बता दूं सीयूईटी का जो कट ऑफ था वो 95+ परसेंटाइल गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि मोस्ट लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें जाना चाहते हैं। अब कई सारे कोर्सेज करते हो, ये मैंने बीकॉम का एग्जाम्पल लिया है। अब एप्लीकेंट्स थे हमारे 14 लाख,
एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जेई दो चाहे नीट दो, सीयूईटी का पेपर जरूर देना, क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ बैकअप। एंड फ्यूचर स्कोप देखा जाए तो कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन रहती हैं यहाँ पर, तुम कुछ भी आगे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं ऑप्शन में। बट अगर बात की जाए मेन चीज की, विच इज एम्प्लॉयमेंट डेटा अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट अप्रॉक्सीमेटली 45% होता है, क्योंकि ये सारी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन कराता है हमारा सीयूईटी का एग्जाम। एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, अलग अलग स्कोप्स हैं तुम्हारे पास ओपेंड। अब हम बात करेंगे नीट की। कितने लोग हो जो नीट के लिए शॉर्ट रेडी हो, बता देना एक बार कमेंट में। शुरू करते हैं कि भैया यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर कट ऑफ देखें ना तो कई लोग की देख करके रातों की नींद उड़ जाती है। कई लोग अपनी एक्स से बात करने को कंफर्टेबल है, बट कट ऑफ देखने को नहीं है, क्योंकि 720 से 737 तक कट ऑफ पहुंच चुका है। जो पिछले बार हुआ वो तो बहुत ही खतरनाक था। होता है कभी कभी ऐसा, 99+ परसेंटाइल जाती है अगर तुम्हें चाहिए एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करना है तो। फ्यूचर्स के ऑफकोर्स सबको पता है, फ्यूचर्स को भाई एमबीबीएस करके एमडी एमएस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। बट अगर बात करी जाए कि भैया इसका हमें बताओ कि एम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो वहां पर ना कोई परसेंटेज नहीं दिखता है। यही सबसे खास बात है नीट की कि यहां पर कोई परसेंटेज नहीं दिखता है, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री, इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर इज ऑलवेज ग्रोइंग एंड $372 बिलियन की मार्केट बनने वाली है 2025 तक। और कभी भी तुम अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे अगर तुम कभी भी एमबीबीएस कर लो या फिर ये सारे कोर्सेज कर लो, चाहे वो बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो या बीपीटी हो। इस वीडियो में एक ओवरव्यू देखा सारे चीजों का, जो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, डेटा के साथ बात करी। नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत ही डिटेल में मैं एक सेक्टर को कवर करूंगा, चाहे वो जेई हो, नीट हो या सीयूईटी। क्या कवर करना है ये तुम कमेंट में मुझे बताना। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी जाकर के टेस्ट स्कॉलरशिप चेक करो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए करना क्या है, अब जाना जा पढ़ ले।